फिल्म काफ़ी लंबी है, तकरीबन 4 घंटे के करीब, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग और ज़बरदस्त ट्विस्ट्स भी हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं धुरंधर 2 की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें जसकरत दिखाया जाता है, जो पंजाब का रहने वाला है। उसके खानदान के तकरीबन सभी लोग फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उसके दादा और वालिद भी। उसकी 2 बहनें हैं और वो उनके साथ एक फैमिली फोटो लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जनवरी 2000 की तरफ, जहां हम पंजाब में जसकरत और उसके दोस्त पिंडा को देखते हैं। वो आतिफ अहमद के पास जाते हैं, जहां से वो नशावर अशिया और असलहा लेते हैं। पिंडा अपने खानदान के कारोबार के लिए बड़ी मात्रा में नशा तलब करता है और साथ में एक AK-47 और ग्रेनेड भी लेता है। वो लोग ट्रेन के जरिए पठानकोट पहुंचते हैं और फिर अपने गांव जाते हैं। गांव के करीब एक घर में बड़ी सजावट और लाइटिंग होती है। पिंडा जसकरत को कहता है कि यही वो जगह है। जसकरत कहता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं। जसकरत अपने बैग से असलाहा निकालता है और उस घर में दाखिल होकर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? जवाब न देने वालों को वो बेरहमी से कत्ल कर देता है। वो तकरीबन 15 लोगों को मार देता है। आखिरकार उसे अपनी बहन मिलती है, जिसे देखकर वो सदमे में चला जाता है। फिर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। असल कहानी यहाँ सामने आती है कि जमीन के एक टुकड़े के तनाज़े में जसकरत के वालिद को कत्ल कर दिया गया, उसकी बहनों के साथ ज्यादती हुई, एक को मार दिया गया और दूसरी को अगवा कर लिया गया। जसकरत को सजाए मौत सुनाई जाती है, लेकिन उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में अपील की बात करता है। जसकरत आखिरी बार अपने घरवालों से मिलता है और अपने दोस्त पिंडा से कहता है कि उसकी बहन का ख्याल रखे और उससे शादी करे। फिर 2002 का वक्त दिखाया जाता है, जहां जसकरत को जेल से मुंतकिल किया जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में हमला होता है और उसे अगवा कर लिया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अजय साहनियाल से होती है, जो उसे एक खुफिया मिशन के लिए भर्ती करता है। पहले जसकरत इनकार करता है, क्योंकि उसका सिस्टम से एतमाद उठ चुका होता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है जब उसे यकीन दिलाया जाता है कि उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जसकरत को अफगानिस्तान भेजा जाता है, जहां वो अपनी शनाख्त बदलकर हमजा अली मज़ारी बन जाता है। वो पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर दाखिल होता है। आगे चलकर वो कराची के इलाके लियारी में मुख्तलिफ गैंग वॉर्स, सियासत और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स में घुस जाता है। वो बड़ी चालाकी से दुश्मनों को आपस में लड़वाता है और एक एक करके सबको ख़त्म करने का प्लान बनाता है। वो अरशद, पप्पू, उज़ैर और दीगर बड़े क्रिमिनल्स को अपनी चालों में फंसाकर मरवाता है और पूरे इलाके में खौफ कायम कर देता है। इसी दौरान वो एक शादी भी करता है और उसकी बीवी हामिला हो जाती है, मगर उसकी असल शनाख्त छिपी रहती है। फिर 2014 में सियासी हालात बदलते हैं और एक बड़ा दहशतगर्द नेटवर्क सामने आता है, जिसमें दाऊद इब्राहिम जैसे किरदार को दिखाया जाता है, जो भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा होता है। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब जसकरत का पुराना दोस्त पिंडा उसे पहचान लेता है। दोनों के दरमियान शदीद बहस और लड़ाई होती है और आखिर में पिंडा मर जाता है। ये वाकया जसकरत को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन वो अपना मिशन जारी रखता है। बाद में उसकी बीवी को उसकी असल हकीकत का पता चल जाता है कि वो एक भारतीय एजेंट है। वो उसे बेनकाब कर सकती थी, मगर अपने बच्चे की खातिर खामोश रहती है। आखिर में जसकरत एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म करता है, बड़े बड़े दहशतगर्द नेटवर्क्स को तबाह करता है और अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देता है। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि मुल्क से मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। सिस्टम कभी कभी नाकाम होता है, मगर हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक इंसान अकेला भी बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको फिल्म कैसा लगा।